Hello students, in today's class we are going to see 5th standard Marathi lesson number 16, that is Me Nadi Bolte. So in this video we are going to see question answer with chapters. Let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, और अभी हम इसमें देखने वाले हैं ये पूरा इसका क्वेश्चन आंसर. ओके, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लेंदी है कुछ. हाँ, चलिए देख लेते हो. कृति भी है, चलिए फटाफट देखते हैं. तो ये क्या है? नदी की आत्मकथा है. नदी का जन्म, नदी कहाँ से बहती है, नदी के पानी का उपयोग, ये सब इस पाठ में दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है. डोंगर का मतलब क्या है? पर्वत. ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, ये था. ठीक है, ओढ़े यानी नाला, जो स्ट्रीम होता है, नाला नाला होता है, या फिर जो पतली सी एक पानी की धार बहती है वो. कड़ा यानी क्या? क्लिफ, ऐसे ऊंची ऊंची क्लिफ, माउंटेन. वेगाने यानी स्पीड में जाना. धबधबा यानी क्या होता है? वाटरफॉल, यानी कि झरना. धरण यानी डैम. वीज यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. वापर यानी उपयोग करना, यूज़. उतार यानी ढलान, जैसे ऐसे नीचे आ रहा है तो ढलान, स्लोप. सपाट यानी फ्लैट. वेग गति, स्पीड. खंत यानी काळजी, वरी, चिंता, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट. प्रवाह यानी तेज, फ्लो. सांडपानी यानी ड्रेनेज वाटर, जो पानी ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, प्रदूषित यानी पल्यूटेड, कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड का मतलब क्या? जो प्रदूषित है, पल्यूटेड है, वो गंदा पानी. सागर आपको पता ही है, प्रवास यानी जर्नी, प्रवास करना, सफ़र करना, वो होता है. नदीचा जन्म कोठे होतो. तो नदीचा जन्म पर्वतावर होतो. नदी मोठी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, नदीचा जन्म कोठे होतो, लास्ट चैप्टर था आपका. नदी कोठे उगम पावते, तो यही है, वही आंसर है. नदीला अनेक ओढे व नद्या येऊन मिळताळा, त्यामुळे नदी मोठी होती. नदी कैसे बड़ी होती है? नदी में और बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं तो वो नदी बड़ी हो जाती है. नदीचा वेग कधी कमी होतो. नदी का वेग जो है वो कब कम होता है? जेव्हा नदी पर्वत उतारावरून सपाट मैदानी भागात येते तेव्हा तिचा वेग कमी होते. जैसे स्लोप से आ रही, एकदम ऊपर से नीचे आ रही तो बहुत तेज़ी से आएगी. आप भी जब ऊपर से आओगे ना, देखोगे दौड़ते भागते आप बहुत तेज़ी से दौड़ के भाग के आ सकते हो. लेकिन जैसे अब समतल है तो वहाँ पे भाग सकते हो क्या? वहाँ पे धीरे 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 चल के जाओगे ना. और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है तो बहुत ऊंचाई पे अगर जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो आपको मेहनत लगेगी, तो पानी भी धीरे धीरे जाएगा इस तरीके से. तो जब सपाट मैदान में आती है तो नदी का वेग कम हो जाता है. नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोक कशाकशासाठी करतात. नदी के पानी का उपयोग कैसे कैसे लोग करते हैं. नदी के पानी से देखो बिजली तैयार होती है, और बिजली से कारखाना चलता है. उससे क्या होता है? विजेमुळे शेतातील पंप चालवतात. तो लोग क्या करते हैं? खेत में पंप चलाते हैं. लोग पीने के लिए नदी के पानी का उपयोग करते हैं. नदी आपल्याला कोणता संदेश देते? तो नदी कौन सा संदेश देती है? पुढे पुढे जात रहा, थांबला तो संपला, अगर थम गए तो रुक गए. ये संदेश हमें कौन देता है? नदी, कि चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, नदी उंच डैश वरून वेगाने कोसळते. कड्या, सपाटी, झाडा, झर्या. करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, कड्या. नदी यहाँ पे देखिए धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते. करेक्ट ऑप्शन जो है उसको डाक किया है. माणसे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? धरण, तो वो आएगा. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड वाला, तो थर्ड को किया है. ठीक है, नदी बाद में किससे मिलती है? सागर से, तो थर्ड ऑप्शन सही है. माणसे बांधून नदीला अडवतात, तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? धरण. थांबला तो संपला म्हणजे काय? यानी सतत कंटिन्यू काम करते रहो. जो थम गए, तो अगर हम आलसीपन करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती. इसका मतलब ये थांबला तो संपला, तो रुक गए तो ख़त्म, ऐसा. समानार्थी शब्द लिखो. तो देखो, सागर का समुद्र, नदी का सरिता, पर्वत डोंगर, धबधबा प्रपात,
बीज, विद्युत, वेग, गति। अब देखो नदी का है ना दिया हुआ था, नदी इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखो। याद है पहला जो इसके पहले का जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था सरिता, तो देखो सरिता लिखा भी है यहाँ पे। वृद्धार्थी शब्द लिया, जन्म मरण, खाली वर, उतार चढ़ण, पुढे मागे, शेवट सुरुवात, कमी जास्त। दो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, बाकी आपको करना है, यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर दिया हुआ है सबका। हिरवेगार, इसी तरीके से आपको क्या करना है और भी वर्ड्स लिखने हैं। पांढरा, पांढरा धो, पांढरे शूल, पांढरा फेक, पांढरट, काळा का काळा कोट, काळेशार, काळसर, पिवळा, पिवळा जर्द, पिवळा धम्मक, पिवळसर, निळा, निळागड, निळेशार, निळसर, निळा भोर, लाल, लाले लाल, लाल भड़क, लाल चुटुक, लालसर, ये सब। नदी के पानी का उपयोग हम किस किस तरीके से करते हैं वो दिया गया है। धरणास्य उपयोग सांगा, जो धरण है जो डैम है उसका उपयोग बताओ। तो डैम का उपयोग, ठीक है, तो अभी उस पर पानी इकट्ठा करते हैं, बाद में जब ज़रूरत होती है तो हम पानी उससे लेते हैं। अगर वो नहीं होगा तो मतलब जब बारिश का टाइम होता है तो हम उसमें इकट्ठा करके रखते हैं, बाद में बारिश चली जाती है तो धीरे धीरे उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पुढील शब्द वाचा व तसेच ची रूपे लिहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा र है, तो ये वाला र है सब में, ठीक है, ये वाला र है सब में। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला र है, देखो चक्र, मतलब ये आपको र के रूप लिखने हैं और आपको क्या करना है, यही यहाँ पे कॉपी करना है, सेम टू सेम यही यहाँ पे कॉपी करना है। मतलब ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, लिखना नहीं है, ये आपको यही कॉपी करके लिखना। पर्वत, सर, किर, पूर्व, मरकट, सूर्य, पर्वत, पर्वत, यहाँ पे वही कॉपी करना है, लिखना है, यही कॉपी करना है, ठीक है। प्रवास, चक्र, चंद्र, क्रमांक, प्रकार, ग्रह, ये सब यहीं पे लिखना है कॉपी करके। अभी यहाँ पे देखो दिया गया है थामला तो संपला, इसी तरीके का आपको सुवचन लिखना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आंसर यहाँ पे दिया गया है। पाण्याची टंचाई आहे, पानी जपून वापरा। तो पानी की कमी है, उसे ध्यान से केयरफुली उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है सब आंसर, इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है, कैसे यूज़ करना है वो दिया हुआ है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपका कोई भी सब्जेक्ट का या इसके बाद का चैप्टर तो वो आपको ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये आप इसे पॉज करके लिख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 17 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आम से सहल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।